सोचिए, रोज सुबह एक ऐसी दुनिया में आंख खुले जहां आसमान नीला नहीं बल्कि गुलाबी हो। ये अब सिर्फ किसी साइफाई कहानी का हिस्सा नहीं रहा, ये एक ऐसी सच्चाई बनने जा रहा है जहां इंसानियत हमारे सौर मंडल के सबसे कठोर और खतरनाक वातावरण में कदम रखने वाली है। धरती की आरामदायक जिंदगी से कोसों दूर ये लाल ग्रह एक ऐसी दुनिया पेश करता है जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है और बेहद चुनौतीपूर्ण भी। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उन्हीं तकनीकों और बारीकियों को डिकोड करने वाले हैं जो मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर शहर बसाने के लिए जरूरी होंगी। ये अब कोई खोखला सपना नहीं है। आज की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज इसी ब्लूप्रिंट पर दिन रात काम कर रही हैं। तो चलिए धरती की हदों के पार एक नया घर बनाने की इस पूरी योजना को करीब से समझते हैं। मंगल पर विजय पाने के लिए हमारी सर्वाइवल चेकलिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। शुरुआत मंगल पर जागने से, उसके बाद जीवित रहने का ब्लूप्रिंट, फिर आवास और परिवहन प्रणाली, उसके बाद मंगल के शहर को ऊर्जा देना, फिर एक बेहद जरूरी मनोवैज्ञानिक चुनौती और आखिर में मानवता की अंतिम परीक्षा। तो हमारा पहला पड़ाव है मंगल पर जागना, यानी एक कठोर वास्तविकता। यहाँ की हर सुबह एक खुली चेतावनी होगी कि यह दुनिया इंसानों के हिसाब से बिल्कुल नहीं बनी है। इसीलिए हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जीवित रहने का ब्लूप्रिंट, यानी सबसे पहले उन बुनियादी जरूरतों का इंतजाम करना जिसके बिना वहां एक दिन भी निकालना नामुमकिन है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से पहले सबसे बेसिक चीजों को पक्का करना होगा। इसकी शुरुआत होगी जल निष्कर्षण, यानी पानी निकालने की तकनीक से। मंगल की सतह के नीचे या ध्रुवों से बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल करना, उसके तुरंत बाद सांस लेने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का उत्पादन करना। और फिर आती है स्पेस फार्मिंग। चूंकि धरती से लगातार खाना मंगवाना तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल खेत बनाकर वहीं भोजन उगाना सबसे पहली प्राथमिकता बन जाएगी। जब पानी, हवा और खाना पक्का हो जाए तो आती है आवास और परिवहन प्रणाली, यानी एक पूरी नई दुनिया का निर्माण करना। इस कठोर माहौल में जिंदा रहने के लिए हमें विशाल ट्रांसपेरेंट गुंबदों यानी जाइंट डोम्स की जरूरत पड़ेगी, जो अंदर एक सुरक्षित इकोसिस्टम बनाए रख सकें। इसके अलावा सतह पर मौजूद भयानक खतरों से बचने के लिए बस्तियों को जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड बनाना पड़ेगा। और हां, इस ऊबड़ खाबड़ लाल जमीन पर आने जाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होगा। यह सिर्फ एक घर नहीं होगा, बल्कि अपने आप में एक पूरा बंद इकोसिस्टम होगा। अब सवाल यह है कि अंडरग्राउंड सिटीज बनाने की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन। मंगल का वायुमंडल हमारी धरती की तुलना में लगभग 100 गुना पतला है। इसका मतलब है कि वो स्पेस से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन को रोक ही नहीं सकता। ये अत्यधिक और जानलेवा रेडिएशन ही वो सबसे मुख्य वजह है जिसके कारण इंसान वहां खुले आसमान के नीचे नहीं घूम सकता। अब इतने बड़े शहर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए जबरदस्त ताकत। तो हमारा चौथा हिस्सा है मंगल के शहर को ऊर्जा देना, यानी भविष्य के इंजन्स। इन आत्मनिर्भर शहरों को जिंदा रखने के लिए हम सिर्फ सोलर पैनल्स पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि मंगल पर आने वाली धूल भरी आंधियां महीनों तक सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सकती हैं। इसीलिए भविष्य के यह शहर पूरी तरह से एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर निर्भर होंगे, जो बिना रुके लगातार एनर्जी दे सकें। और इन बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बिना किसी इंसानी चूक के मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी एडवांस्ड एआई के हाथों में होगी। मंगल के इन आगामी मिशनों के पीछे जो दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, उनका नजरिया देखना बहुत दिलचस्प है। एलॉन मस्क और स्पेसएक्स का मुख्य फोकस एक मल्टीप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाने और वहां तक पहुंचने के लिए एक एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करने पर है। वहीं दूसरी तरफ नासा का अप्रोच मुख्य रूप से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल रिसर्च और वहां लगातार ह्यूमन प्रेजेंस बनाए रखने पर केंद्रित है। दोनों के लक्ष्य थोड़े अलग जरूर लगते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। फिजिकल सर्वाइवल की तैयारी तो हो गई, लेकिन यहां से शुरू होती है मनोवैज्ञानिक चुनौती, अकेलेपन का एक बहुत ही गहरा और अनसुना असर। धरती से मंगल की औसत दूरी लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ों किलोमीटर का यह फासला सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतनी विशाल दूरी का सीधा सा मतलब है एक ऐसा गहरा और लगातार अकेलापन जिसका अनुभव मानव इतिहास में शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया है। अपने घर से इतना दूर होना दिमाग पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। हमारी धरती पर हमें इंस्टेंट कनेक्टिविटी की आदत पड़ चुकी है, पलक झपकते ही मैसेज चला जाता है। लेकिन मंगल पर एक साधारण सा संदेश भेजने और उसका जवाब आने में 40 मिनट तक का लंबा डिले हो सकता है।
सोचिए, अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक छोटी सी बातचीत भी कितनी धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया बन जाएगी, जो इस मनोवैज्ञानिक चुनौती को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और आखिर में छठी और सबसे बड़ी बात, मानवता की अंतिम परीक्षा, द फाइनल फ्रंटियर। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या मंगल ग्रह वाकई इंसानियत की सबसे बड़ी सर्वाइवल चुनौती बनने वाला है? एडवांस तकनीक तो हम आज नहीं तो कल बना ही लेंगे, लेकिन क्या हम सच में इतने दूर, इतने खतरनाक और इतने अकेले परिदृश्य को अपना घर कह पाएंगे? ये विश्लेषण एक ही बात सिखाता है कि दूसरे ग्रह पर घर बसाना इंसानी क्षमता और सहन शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है।